हाँ अच्छी बात। देखिए परफेक्ट हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस, देखो ऐसे टेंस में परफेक्ट, प्रेजेंट, ऐसे तुम सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट ऐसे रटना नहीं है कुछ भी, वो तो हम एक हेडिंग लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा याद रहे हमें। जैसे मान लीजिए हम हर चीज़ का एक नामकरण कर देते हैं। अगर हम हर किसी को बच्चा बोले तो कैसे पता चलेगा? जैसे हमने कहा बच्चा इधर आओ, सारे बच्चा आ गए। हम बोले बच्चा इधर आओ तो इससे स्पष्ट नहीं हो रहा ना कौन से बच्चे की बात हो रही। लेकिन अगर हम बोलते हैं हरिओम इधर आओ, ओम इधर आओ, बिक्की इधर आओ, है ना, अंडरस्टैंड। या हमने बोला कृष्णा इधर आओ, या एक कौन, सौरभ नहीं, क्या, गौरव, सौरभ हो गौरव हो गया, ठीक है, गौरव इधर आओ, ठीक है। या हमने कहा लक्ष्मण इधर आओ, ठीक है, प्राची इधर आओ, या सौम्या, ठीक है, सौम्या ही हो ना, यस। तो इसमें क्या रहता है कि एक नामकरण हो गया, ऐसे टेंस को नामकरण कर दिया ताकि जब आपको बताते हैं तो आप गलती करते हो तो आपको बता देने भैया परफेक्ट आना था, ठीक है। आपने मालूम सिंपल बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, तो आपको बता देते हैं परफेक्ट आ गया, ठीक है। और जैसा कि कल भी बताया था हमने कि आदमी परफेक्ट नहीं होता पर टेंस परफेक्ट होता है। और परफेक्ट का मतलब है हो चुका, कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है, कोई भी काम हो चुका। जैसे कि हम देखते हैं कि तुम पढ़ाते हो तो क्या होता है? यू टीच, सिंपल टेंस। तुम पढ़ा रहे हो, कंटिन्यूअस, तो क्या होता है? यू आर टीचिंग। और तुम पढ़ा चुके हो, यू हैव टॉट। अब इन तीनों में क्या अंतर है वो देखते हैं। तुम पढ़ाते हो ये अनिश्चित है ही है, तुम पढ़ाते हो, आज भी पढ़ाते हो, तुम तो पढ़ाते हो, कल भी पढ़ाते हो, रोज़ पढ़ाते हो, ये अनिश्चित है, पढ़ाते हो। तुम खेलते हो, तुम सोते हो, तुम गाना गाते हो, तुम गरीबों की मदद करते हो, कुत्ता भौंकता है, ठीक ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, ये जनरल बात है। तो जहाँ जनरल बातें होती वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है? हर चीज़ रनिंग फॉर्म में होती है, हर चीज़ वर्तमान में चली रही है। जैसे कि तुम बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मोबाइल चला रहा है, कुछ लोग हंस रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग दुखी भी होंगे, हो रहे होंगे, बीइंग सैड, ठीक है, कुछ लोग मटक रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, तो ये सब क्या है? कंटिन्यूस है। ये लड़की घूम रही है इधर, ठीक है, कुर्सी पर बैठ रही है ये, ठीक है, तो ये सब कंटिन्यूस है। फैन भी चालू है, लाइट भी जल रहा है, ये कंटिन्यूस है। अब रही बात परफेक्ट की, अंत में परफेक्ट पे आते हैं। तुम पढ़ा चुके हो, यहाँ पे एक ही अच्छी बात है, तुमने पढ़ा लिया है या तुम पढ़ा चुके हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज़, हैव। और अगर पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में क्या आएगा? हैड। और फ्यूचर में क्या आएगा? विल हैव। एनी प्रॉब्लम? एक अच्छी बात है, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज़ का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब मैं कहूँ कि कृष्णा खाना खा चुका है तो कृष्णा हैज़ आएगा, कृष्णा हैज़ ईटन फूड। मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ तो मेरे लिए तो आई आएगा, तो आई हैव हो जाएगा। तुमने खाना खा लिया है तो यू हैव आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार खा लिया था या खा चुका था तो हैड आएगा, और खा चुका होगा तो विल हैव आएगा। एनी प्रॉब्लम? अब एक एक सेंटेंस हम करके देख लेते हैं। जैसे कि वह है, उसने देख लिया है, ही हैज़। इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखते, छोटा लिख लेते हैं जो आसानी हो। जैसे कि वह पास हो चुका है, ही हैज़ पास्ड। वह गुजर गया है या पास हो चुका है, दोनों का मतलब एक ही होता है, पास हो चुका है परीक्षा में, इन द एग्ज़ाम। पास, देखो पास दोनों होता है, पास होना गुजरना भी होता है, पास होना मतलब निकल जाना, पास हो जाना। तो तुम लोग पास ही तो हो जाते हो, अगर पास नहीं होगे तो उसी में डले रहोगे, तुम पास हो गए, ठीक है। तुमने ये कुल मिला के ये है कि स्कूल प्रशासन पे बहुत बड़ा अपना एक उपकार कर दिया तुमने, तुम लोग पास हो गए। अगर तुम लोग वहीं रह जाते तो वही का वही चेहरा फिर से देखना पड़ता मास्टर को साल भर, ठीक है। तो मास्टर चाहता है कि जल्दी जल्दी बच्चे निकलें, ठीक। यू हैव, यू, ठीक है, तो ही हैज़ पास्ड। अच्छा, वह नहीं पास हुआ है, ही हैज़ नॉट पास्ड, ठीक है। क्या वह पास हो चुका है?
हैज़ ही पास्ड। ये वही फार्मूला है हमारा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, क्या वह पास हो चुका है, हैज़ ही पास्ड, ठीक है। क्या यह पास, अब जैसे कुछ दिन बाद जब सबका रिजल्ट खुलेगा तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होगा, हैज़ ही पास्ड, हैज़ ही पास्ड, जो भी पास होगा, जो भी पास होगा, वो क्या, हाँ जो भी होगा मैं भी, जो भी होगा मैं भी होगा, सब पास हो गए, ठीक है। और क्या बा पास हो गई, अरे बाने तो डिस्ट्रिक्ट में टॉप करो है, ठीक है, ठीक है। तो हम सबका पूछते हैं, सबका ख्याल रखते हैं हम लोग, पूरे संसार की चिंता हमें होती है, ये तो अच्छी बात है कि हम अपनी तो चिंता कर ही लेते हैं, आस पड़ोस की भी कर लेते हैं, ठीक है। हैज़ ही पास, हैज़ ही नॉट पास्ड, वाई हैज़ ही पास, वाई हैज़ ही नॉट पास्ड, वाई हैज़ ही नॉट पास्ड, ठीक है। क्या वह पास नहीं हुई है। अच्छा लड़कियों से पूछो, तुम पास हो गई, पता चला कि लड़की रो रही है, तब हमें लगता है चाहे फेल हो गया, अपन हंस रहे हैं, चाहे लुढ़क गई, पर रो रही, क्या रो रही, कितने परसेंट वाला, 95, हमने 98 का सोचा था, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, मम्मी भी डांटेंगे, पापा भी डांटेंगे। तो पता है लड़का कह रहा है कि शुक्र कर भगवान का, इतने में 2 पास हो जाते हम जैसे, ये कहीं पास होकर रो रही है 95 लेके, हम जैसे 2-3 हो जाते, इतने में तू अकेली भई है। तो ऐसा रहता है कि लड़कियों की जो है वो इस मामले में, पढ़ाई वढ़ाई के मामले में उनको संतुष्टि कभी नहीं मिलती। लड़के पास हो जाते हैं, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं, और लड़की 95 लेके मुंह लटकाए घर जाती है, क्यों, कैसा हो गया मम्मी, गड़बड़ हो गया, फूट फूट रोने लगा, क्या बताई, ठीक तो है बेटा 95, नहीं मम्मी हमने तो 98 का सोचा था, और 100 ले आए तब भी दुखी हो जाए, और 2-4 और नहीं मिल सकते थे क्या इसके ऊपर। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मार्क्स के। लेकिन अच्छी बात है ये लड़कियों की कि कम से कम वो मतलब बहुत ज़्यादा सोचती हैं और खुद से अपेक्षाएं करती हैं। अपेक्षा खुद से है, और अपेक्षा खुद से तो होनी चाहिए, भले ही दूसरों से मत करो, भाई खुद से ही तो अपेक्षा है हमारी कि भाई हम 98 का सोचा था, 95 पे अटक गए, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज़, हैव के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हैव लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ही की जगह यू लगा दो, उदाहरण के तौर पे तुम पास हो चुके हो, यू हैव पास्ड। हमने कहा तुमने देख लिया है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव सीन। तुमने नहीं देखा है, यू हैवंट भी कर सकते हो, यू हैव नॉट सीन। क्या तुमने देख लिया है, हैव यू सीन, हैव यू सीन। क्या तुमने नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन। तुमने क्यों देखा है, वाई हैव यू। तुमने क्यों नहीं देखा है, वाई हैवंट यू सीन। क्या तुमने देख लिया, हम पूछते हैं क्या तुमने देख लिया है, हैव यू सीन द ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देख लिया है, हैव यू सीन द ताजमहल। नो आई हैव नॉट सीन, ठीक है। हैव यू सीन 12th फेल मूवी। वैसे सीन की जगह वॉच करते हैं उसको, वॉच लेकिन चल जाता है, पर वॉच बोलते हैं। हैव यू वॉच्ड 12th फेल मूवी, हैव यू वॉच्ड घूमर। आई हैवंट वॉच्ड, इन्होंने दी है वो आई नहीं है, फिर से लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आई ना उस दिन, आई नहीं, क्या चिंता ता चिता, वो नहीं देखी। अच्छा अच्छा, नहीं मूवी भी आई है शायद, है ना। अच्छा हाँ, यस, चिंता था चिता चिता, वो तो कुछ भी बोलता है। यस ओके, आगे हैड, जैसे कि वह पागल हो चुका था, ही हैड गॉन मैड। वह पागल हो चुका था। अच्छा वह पागल नहीं हुआ था, ही हैडंट ही कर लो, चलो ही हैडंट गॉन मैड। क्या वह पागल हो चुका था, हैड ही गॉन मैड। क्या वह पागल नहीं हुआ था, हैडंट ही गॉन मैड। वह पागल क्यों हुआ था,
वाई हैड ही गॉन मैड, वह पागल क्यों नहीं हुआ था। अच्छा, पहले की फिल्मों में हीरो पागल हो जाता है ना, पहले की फिल्मों में हीरो पागल हो जाता था। जैसे कयामत फिल्म आई थी बीच में, वो एतवार नहीं करना वाला गाना आया था। अजय देवगन की फिल्मों में अक्सर वो अच्छा किसी की बात नहीं समझता था, वो खूब पिटता था, जंजीरों से बांधते थे, पुलिस वाले खूब मारते थे। हीरोइन आके कह देती थी रचित, हाँ, उसका जक्का खुल जाता था। चलो हीरोइन में ऐसा क्या है यार, उसकी आवाज़ में पागल आदमी भी बोल रहा है, साफ साफ समझ रहा है उसकी बात, ठीक है, और आम आदमी बोल रहा है, मम्मी को नहीं पहचान रहा, ये कौन है ये औरत, इसको भगाओ यहाँ से मेरे सामने से, मम्मी भी रो रही है मेरा बेटा कैसा हो गया, लेकिन हीरोइन बोल रही है तो समझ रहा है। अजीब बात है यार, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। विल हैव, जैसे कि मम्मी खाना पका चुकी होंगी तो क्या हो जाएगा, मदर विल हैव कुक्ड, चलो ठीक, एक ही लिख दे रहा हूँ, जगह कम है। मदर विल हैव कुक्ड फूड, आप बोलते जाओ। मम्मी ने खाना नहीं पकाया होगा, मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या मम्मी खाना पका चुकी होंगी, विल मदर हैव कुक्ड फूड। क्या मम्मी ने खाना नहीं पकाया होगा या नहीं पका चुकी होंगी, वॉन्ट मदर हैव कुक्ड फूड। मम्मी ने खाना क्यों पका चुकी होंगी, वाई विल मदर हैव कुक्ड फूड। और मम्मी ने खाना क्यों नहीं पका चुकी होंगी, वाई वॉन्ट मदर हैव कुक्ड फूड। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इतना सा होता है, कई बार हम हैड से थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, फिर हैव से, और हैड से और विल से बहुत कम, कभी कभार प्रेजेंट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हम वर्तमान में ज़्यादा बातें करते हैं। किताबों की भाषा भी प्रेजेंट टेंस की भाषा होती है। प्रेजेंट टेंस की भाषा होती कि नहीं, अगर कोई भी टेक्निकल भाषा पढ़ोगे ना तो यही लिखोगे, जैसे कोई जानवर के बारे में पढ़ोगे तो ये लिखोगे कि इस प्रकार का जानवर यहाँ के जंगलों में पाया जाता है, इसका स्वभाव आक्रामक होता है, यह आदमी को देखकर थोड़ा भयभीत होता है, परंतु ये खतरनाक होता है। अगर यह आदमी क्या, हाँ हाँ, ये सब वही, ये सब प्रेजेंट टेंस की भाषा ही होती कहीं भी ज़्यादातर, ठीक है। तो देखो एक बात, जैसे कि हैज़ योर ब्रदर पास्ड 10th क्लास, पास्ड 10th क्लास, ठीक है। चलो आगे, हैव यू टेकन लंच टुडे, ठीक है। हैड यू बॉट मोबाइल बिफोर लास्ट ईयर, क्या पिछले साल से पहले मोबाइल खरीद लिया था। हैड यू बॉट मोबाइल बिफोर लास्ट ईयर, तो आई हैड नॉट बॉट मोबाइल बिफोर लास्ट ईयर, ओके। विल योर मदर हैव प्रिपेयर्ड फूड, यस माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। इनफ, जा सकते हो, इतना काफ़ी, कल देख